नमस्ते। चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें दिखाया गया है कि बिहार और झारखंड में बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है और राजस्थान हरियाणा में हल्का नुकसान है, लेकिन ज़्यादा नुकसान बिहार और झारखंड में बताया गया है। तो हम चर्चा करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, 14। इसमें से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन फाइट में है। 8 पर बीजेपी क्लियर है, उसको कोई नहीं हरा सकता। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन फाइट में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह 6 में 6 जीत जाए। वह 6 में 3 भी जीत सकती है, 4 भी जीत सकती है, अधिकतम 5, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। तो वे 6 सीटें कौन है? पहली सीट है राजमहल, संथाल परगना इलाके की सीट है राजमहल, और ये जेएमएम की परंपरागत सीट है। यहां से एक बार बीजेपी जीती है, संभवतः अधिकतर बार जेएमएम ही जीतता रहा है। जेएमएम से इस बार कैंडिडेट थे विजय हांसदा, जो 2019 में भी जीते थे, और बीजेपी के कैंडिडेट थे ताला मरांडी, जो कुछ समय के लिए पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दूसरी सीट है पश्चिम सिंहभूम, इसको आप चाईबासा सीट भी कह सकते हैं। यहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं गीता कोरा, जो पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीती थी। अभी चुनाव से कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गई। और जेएमएम ने उतारा है जोबा मांझी को। सीट थी कांग्रेस की और इस बार बीजेपी कांग्रेस वहां से हट गई और ये सीट जेएमएम को मिल गया। तो पश्चिम सिंहभूम में गीता कोड़ा और जोबा मांझी की लड़ाई है, जिसमें जोबा मांझी को बढ़त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीत की गारंटी है। तीसरी सीट है दुमका। दुमका में 2019 में बीजेपी के सुनील सोरेन जीते थे। इस बार बीजेपी ने सुनील सोरेन को ही टिकट दिया, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया और जेएमएम से बीजेपी में शामिल होने वाली सीता सोरेन को टिकट थमा दी। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, स्वर्गीय गीता सोरेन की पत्नी। तो यहां पर लड़ाई बीजेपी की सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन के बीच है, नलिन सोरेन के बीच है। दुमका में कभी बीजेपी जीतती है, कभी हार भी जाती है, तो मिला जुला असर वाला सीट है। यहां भी जेएमएम की अच्छी स्थिति है। चौथी सीट है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा से 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुदर्शन भगत जीते थे। इस बार बीजेपी ने सुदर्शन भगत का टिकट काट दिया और समीर उरांव को टिकट दिया। समीर उरांव बीजेपी एसटी मोर्चा यानी आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हाल तक राज्यसभा में थे। तो लोहरदग्गा में बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच मुकाबला है। सुखदेव भगत कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और लोहरदग्गा से सांसद भी रह चुके हैं। लड़ाई तगड़ी है, लेकिन सुखदेव भगत जीत जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 50-50 वाला मामला है। पांचवी सीट है खूंटी, जहां से आदिवासी मामलों के मंत्री और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कालीचरण मुंडा। पिछले चुनाव में भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था और 1200 वोटों से अर्जुन मुंडा जीत गए थे। दोनों प्रतिद्वंदी पुराने हैं जो 2019 में लड़े थे। लड़ाई तगड़ी है। कहा जा रहा है कि कालीचरण मुंडा की स्थिति अच्छी है, लेकिन गारंटी नहीं है कि कालीचरण मुंडा जीत ही जाएंगे। संभव है फिर 1000-2000 का खेल हो जाए और अर्जुन मुंडा जीत जाए। और छठी सीट है धनबाद, जहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं ढुलू महतो, जिनका बीजेपी के अंदर से ही भारी विरोध हुआ है। और कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को कैंडिडेट बनाया है, जो वहां के विधायक, बोकारो के विधायक, बोकारो जिले के विधायक, बेरमो से विधायक हैं जयमंगल सिंह, उनकी धर्मपत्नी है। राजनीति से बहुत वास्ता नहीं है अनुपमा सिंह का,
वास्तव इतना ही है कि वे एमएलए जयमंगल सिंह की वाइफ हैं और कांग्रेस के बड़े नेता रहे राजेंद्र सिंह की बहू हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी अंदरूनी कलह में थी तो अनुपमा सिंह ने बढ़िया फाइट दिया है और संभव है कि वह जीत भी जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। यहां भी 50-50 का मामला है। तो ये 6 सीटें जो है झारखंड की, राजमहल, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लोहरदगा, खूंटी और धनबाद, जिस 6 में से 4 या 5, अधिकतम 5 इंडिया गठबंधन जीत सकता है। बाकी 8, 9 या 10 सीटें बीजेपी या कहिए एनडीए अलायंस को जाना है, उसकी गारंटी है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।